इस साइड है लोकी और इस साइड है सिल्वी। दोनों की कहानी दास्ता तुमने सुन ली, तो मुझे बताओ किसके साइड हो तुम। वैसे बताओ, नवंबर चल रहा है, टिके या नहीं तुम अब तक? तुम्हें पता है लोकी सीजन 2 का एपिसोड 5 एपिसोड 4 से छोटा है। That's what she said. एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जो पूरा ब्लास्ट होने के बाद ब्राइटनेस कम हुई, तो अब इंसान नहीं, पूरा टीवी धीरे धीरे रामेन नूडल्स बनता जा रहा है और लोकी की टाइम स्लीपिंग भी फिर से शुरू हो गई है। लोकी टाइम स्लीप करके बस सबके पास जाता है जो अपने दोस्त है, पर जब लोकी ओबी के पास जाता है तब थिंग्स गेट प्रीटी इंटरेस्टिंग। ओबी अपने रियल लाइफ में एक राइटर है। ये देख के लोकी को दुख हुआ, पर वो एक एक्स साइंटिस्ट है। ये सुन के 7वें आसमान तक पहुंच गया वो। तो सारी बातें समझाने के बाद लोकी टीवी की गाइड बुक ओबी को देता है और टाइम स्लिप हो जाता है मोबियस के पास। फिर अच्छे से कॉन्वर्सेशन होती है, फिर अचानक वहाँ बूम, ओबी आ जाता है टेम्पेट से। लोकी भी लाइक, तुमने इतना जल्दी कैसे बना लिया? एंड ओबी भी लाइक, 18 महीने कम लगते हैं क्या तुम्हें? इसमें तो 2 बार माँ बन। ब्रो सोचो, ये वही लोकी है जो एवेंजर्स में सब बर्बाद करना चाहता था, लेकिन आज देखो पूरे यूनिवर्स क्या, पूरे मल्टीवर्स को बचा रहा है। वैसे तुमने बीच में एक चीज नोटिस की, जो क्रू में चोर होता है वो रियल लाइफ में वो ओबी के घर में से कुछ चुरा लेता है। और हाँ, इससे तुम्हें पता चल गया होगा मैं नाम याद रखने में कच्चा खिलाड़ी हूँ। क्या मतलब? जाओ साक्षी से बात करो। अरे यार, जब सबर का फिर मिलता है हमें, मतलब जब सिल्वी के पास लोकी जाने वाला होता है, तब सिर्फ मैकडी का हक्का नूडल कैसे बन गया? आई थिंक तब होना शुरू हुआ होगा बस। फिर उसके बाद स्केल बढ़ता चला गया और व्हाट द फूक, सिल्वी को सब याद है। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, बट अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेक्टेड। क्या बोलता रहता हूँ मैं। ओबी की एंट्री विद टेम्पलेट, जो 18 महीने लगा के बीवी को छोड़ के जाने के बाद, दुनिया जमाने के कलेश करने के बाद तैयार हुआ ये टेम्पलेट। लोकी सिल्वी की मुलाकात में लोकी बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अस लोकी ब्रो, अस। यार सिल्वी की बात को सोचने जाओ तो हार्ड टू बिलीव, पर दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सेल्फिश पीपल्स। कोई किसी का नहीं होता दोस्त। लोकी वांट्स हिज फ्रेंड्स एंड सिल्वी वांट्स द लाइफ दे ऑल डिजर्व। सिल्वी तुम भी अपनी कहानी लिखो, ये बोल के लोकी को वहां से चली जाती है। और लोकी यार, वी कैन फील यू। टेम्पेट से आते ही जो डिसअपॉइंटमेंट और डिमोटिवेशन दिखती है ना लोकी के चेहरे पर, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सोचो यार, उनके शब्दों में कितनी ताकत होती है जिससे हम प्यार करते हैं, और जब वो वैसे नहीं होते जैसे वो है, तो इंसान अंदर से टूटने लग जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुद को संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि आज वो जो कुछ भी है उसी की बदौलत है, और यही प्यार है। और हाँ ओबी ब्रो, कोई आपकी साइंस फिक्शन की किताब पढ़े या ना पढ़े, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। शेड्स, जब सिल्वी अकेला फील कर रही होती है और वो गाना सुनने आती है, उसमें जितना भी वन शॉट है वैसे छोटा है, पर हाँ थोड़ी बहुत एक्समैन के स्वीट ड्रीम्स मोमेंट वाली वाइब दे रहा था। और बैकग्राउंड में इमोशनल गाना बजता हुआ, और यहाँ पूरी दुनिया का हक्का रामेन नूडल्स बनता जा रहा है। हिलेरियस बना यार वो सीन। और ब्रो, क्लाइमैक्स वाज फायर। थिंग्स आर गेटिंग इवन मोर इंटरेस्टिंग मैन। जब सिल्वी की दुनिया सब बिखर के हक्का नूडल्स बन जाता है, तो वो लोकी के पास आती है। तो लोकी मैम, लोकी क्या आपको हिब्रू में समझा रहा था? पता नहीं यार, क्यों समझते ही नहीं है। हमें पता चल जाता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो जेन्युइनली लव्स यू, नो दीज थिंग्स। पर पता नहीं क्यों तहान लागल्यावरच वीर का खोदायची, मतलब प्यास लगने पर ही कुआं क्यों खोदना है। लेकिन फिर वहाँ भी सब कुछ नूडल्स बनने लग जाता है। लोकी बहुत कोशिश करता है वो सब रोकने की, और मैन लोकी का परफॉर्मेंस लेवल, इट इज जस्ट अनबिलीवेबली ऑसम यार। लेकिन फिर फाइनली लोकी टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल कर लेता है। अबे टाइम स्लीपिंग नहीं, टाइम स्लीपिंग। वेल, और फिर बूम, उम्मीद की किरण देके जब ब्लूम फटने वाला होता है, वहां लोकी पहुंच जाता है, और द एंड ऑफ द एपिसोड। पर रुको, मुझे कुछ बात कहनी है। आई वंडर, लोकी वहां पहुंच तो गया है, लेकिन बचाने कैसे वाला है वो? वैसे तो किसी के पिताजी का 30 मार का तक कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मे भी लोकी के पास कुछ प्लान हो, और होप ही करते वो लूफी वाला प्लान ना हो, क्योंकि वो प्लान होके भी प्लान नहीं होता है। पर हाँ, क्लिफ हैंगर ऑलमोस्ट मैच कर रहा है डेफिनेटली। लोकी के दुख को समझो यार, एक टाइम तो फील हो गया था। इतनी कोशिश करके भी 2 बार डिसअपॉइंटमेंट फेस की हमने। एक बार जब लोकी ने आने से मना कर दिया, और दूसरी बार तब जब सिल्वी आने के बाद भी सबका हक्का रामेन नूडल बन गया। लेकिन फिर भी आई लोकी पाजी, और ही इज बी लाइक ऑल इज वेल, बट डब्ल्यू इज साइलेंट। लेकिन आई एम द डेविल ऑफ माई वर्ल्ड,
So this hell is my world and I am gonna fucking save it. Goosebump episode with insanely incredible feeling. चेक। अरे वैसे ये चीज नोटिस की तुमने, ओबी का जो रियल जिंदगी में हाउस है जहाँ वो रहता है, तो वही टीवीए में सेम रूम है या वेयर हाउस, जो भी तुम बोलो, बस थोड़ा अपग्रेडेड है टीवीए में ऑफ कोर्स। तो जस्ट थ्योरी, पर क्या ऐसा हो सकता है ओबी जहाँ रहता है उसी के ऊपर पूरा टीवीए बना हुआ है और समहाउ वो जगह उसने टाइम और स्पेस से अलग कर दिया। वेल, लोकी बोलता है कब, क्यों, कैसे, व्हेन, व्हाई, वेयर इज नॉट इम्पोर्टेंट, हु, कौन इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब बाकियों का हक्का रामेन नूडल बन रहा होता है तब तो ठीक है, शॉक लगा, पर सिल्वी का नूडल बना तब डीप डाउन दिल में गया ना वो पेन। उसी ने अचीवमेंट या एबिलिटी हासिल करके दी लोकी को टाइम स्लिपिंग कंट्रोल करने की। प्यार से पावरफुल कुछ भी नहीं है इस यूनिवर्स में या पूरे मल्टीवर्स में। हेंस प्रूव उससे बिछड़ जाने का डर, अकेले हो जाने का डर, उसके बाद वो यादों का दर्द, वो प्यार भरे लम्हों की यादें, साथ में बिताए हुए पलों को गंवाने का खौफ, वो सब पीछे छूट जाने का गम, और वो प्यारा वक्त कभी वापस नहीं आएगा इसका एहसास। यही लोकी को पुश किया उसके लिमिट्स को पुश करने के लिए, एक मकसद जो अंजाम देने के लिए। ट्रू पावर ऑफ लव। वैसे तो इवन इफ लोकी ने टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल कर लिया, पर वो जब भी टाइम में स्लीप करता था तब वो अपने अल्टरनेट के सामने टाइम स्लीप होता था, लेकिन लास्ट में वो इंटरचेंज हो गया या क्या हो गया? लाइक आई वांट एक्सप्लेनेशन। Isn't that concerning? अरे वैसे ये क्यूट सिल्वी का स्केच तो देखो यार। कार्टून